हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुजय दसानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पढ़ ले जॉब लग जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, आज हमारे पास एक परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं। ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को इसको करने में बड़ी दिक्कत होती है। वो तमाम तमाम शॉर्टकट सीख लेते हैं, तमाम तमाम फालतू फॉर्मूले सीख लेते हैं, पर क्वेश्चन उनसे फिर भी नहीं होता। मैं विजय दसानी आपको बताऊंगा कि इसे जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पास अपना एक्सपीरियंस है। मैं सबसे जो भी मेथड हो सकते हैं उस सबका निचोड़ आपको बताऊंगा, जो मेथड आपके लिए एग्जाम में काम आएगा, जिसको इजीली आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं सीजीएल सेलेक्टेड हूं। मेरा नाम विजय दसानी है और मैं सीजीएल सेलेक्टेड हूं। मैंने सीजीएल 2022 और सीजीएल 2023 दो बार सीजीएल क्रैक किया। तो मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे तैयारी की जा सकती है और क्या क्या अप्रोचेस हो सकती हैं। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। तो देखो, हमारे पास पहला ही क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, बढ़िया, जिससे आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपके पास लिखा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट वन कट डाउन ऑन द कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज बीन इनकर्ड ऑन शुगर। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है और क्वेश्चन आपके पास हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त खर्चा ना करना पड़े। तो देखो, आपको मैं एक चीज, बेसिक चीज आपको बताता हूं। होता क्या है कि अगर कोई चीज महंगी होती है या कोई चीज सस्ती होती है और मैं उतने ही पैसे इस पे खर्च करना चाहता हूं जितने मैं करता हूं, जैसे मैंने ठान लिया कि मैं 100 रुपए सेब पे खर्च करूंगा। सेब का रेट चाहे अप होता रहे चाहे डाउन होता रहे, कुछ भी होता रहे, मैं 100 रुपए ही खर्च करूंगा। तो मान लो मैं 100 रुपए खर्च करता हूं और मैं दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने कहा भाई साहब आज सेब बहुत महंगे हो चुके हैं। तो मैंने कि मुझे मतलब नहीं है, तू 100 रुपए के ही दे। तो वो कहेगा सेब हो चुके हैं महंगे और आप पैसा खर्च ज्यादा नहीं करना चाहते, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, तो मैं क्वांटिटी कम करके दे दूंगा। मैं कहूंगा ठीक है, मेरे को तू 100 रुपए के दे। और सिमिलरली अगर सेब सस्ते हो चुके हैं और मैं 100 ही रुपए खर्च करने जा रहा हूं, तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी बढ़ा के दे देगा। चीज महंगी, आप खर्चा नहीं करना चाह रहे, तो आपको क्वांटिटी क्या मिलेगी, कम। और चीज सस्ती हो गई और आप खर्चा नहीं बढ़ाना चाह रहे, तो आपको मिलेगी ज्यादा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हम समझेंगे यहाँ पर। और इन क्वेश्चंस को मेरा करने का तरीका ये है कि मैं इन्हें रेशियो से करता हूं। आप देखो, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और मजा आएगा, आपसे भी क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो यहां पर वृद्धि कितने की हुई, 20% की। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि जो प्राइस या रेट पहले था और जो प्राइस बाद में हो गया, उसका अगर मैं अनुपात देखूं तो आप बोलोगे 20%। तो भैया आपको फ्रैक्शन की वैल्यू याद होनी चाहिए 20% की, जो कि कितनी होती है, 1/5। कितनी होती है, 1/5। और अगर 1/5 से वृद्धि होती है, 1/5 से वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है, तो इसका मतलब होता है कि 5 पे 1 की बढ़त। तो 5 पे 1 की बढ़त ये कितनी हो जानी चाहिए मेरे भाई, 6। तो यहां से आप डिकोड करोगे, यहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर पहले मूल्य 5 रुपए था और अब मूल्य कितना हो चुका है, 6 रुपए। बस इतनी चीज आपको पकड़ के चलनी है। अब यहां से देखेंगे कि अगर आप बोल रहे हो कि मैं खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता, मैं बढ़ाऊंगा ही नहीं चाहे कुछ हो जाए, तो जो दुकानदार है वो पागल थोड़े ना जेब से दे देगा। वो आपसे बोलेगा भैया एक काम कर लो आप, कि अगर आप खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते तो मैं इधर क्वांटिटी में कुछ कट करूंगा, यानी कि मैं आपको कम सामान दूंगा अब। तो इसका मतलब अगर चीज 5 से 6 हो गई प्राइस में, तो जो क्वांटिटी होगी ना, अगर आप खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते, तो वो 6 से 5 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं इसका बताता हूं इसका लॉजिक क्या है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर पहले प्राइस ये था और क्वांटिटी पहले ये थी, ओल्ड क्वांटिटी ओल्ड प्राइस, तो मैं आपसे पूछता हूं कि हमारा खर्चा कैसे निकलता है। आप बोलोगे जो हमारा एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर खर्चा, वो निकलता है प्राइस यानी कि रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। भैया ऐसे ही निकलता है। आपने बोला कि ये चीज बढ़ गई तो ये चीज घट जाएगी। ठीक है, पर एक्सपेंडिचर में उतना ही करूंगा। मैं दिखा देता हूं आपको। पहले मैं 5 रुपए की चीज खरीद रहा था और 6 खरीद रहा था, तो 5 × 6 कितना निकलेगा, 30। और अब मैं 6, और अब जो प्राइस है वो 6 है और मैं 5 क्वांटिटी खरीद रहा हूं, तो प्राइस कितना निकलेगा, 30। तो ये चीजें बराबर हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताएं कि क्वांटिटी कितने से कितनी हो गई। आपने बोला पहले 6 चीजें मिलती थी, अब कितनी मिलने लगी है, 5। तो भैया कितने की घटत हो गई, 1 की। कितने पे हो गई, 6 पे, और गुणा में 100। तो ऐसे ही हम निकालते हैं प्रतिशत घटत या प्रतिशत बढ़त, कि कितने की बढ़त या घटत, 1 की। कितने पे, हमेशा पुराने वाले पे नापते हैं। पहले मैं 6 खरीद रहा था,
6 अब गुणा में 100। अब भैया मैं इसे काट लेता हूं तो देखता हूं कितना आता है। 2 से 3 बार, 2 से 50 टाइम्स, और अगर मैं इसे काटूंगा तो ये कितना आएगा 16 सही, क्योंकि 16 3 टाइम्स 48 होता है, 16 सही 2/3%। ये आपको भाई याद रखना है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, मैंने और भी इसके टाइप ले रखे हैं, पहले आप इसको देखना आपको आया कि नहीं आया, और कोई भी जरा भी आपको डाउट महसूस होना तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो अब हम देखेंगे आगे हमारे पास क्या है। तो आगे आपके पास यहाँ पे है प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी हैज इंक्रीज बाय 60%। भैया 60% की बढ़त हो गई। बाय व्हाट परसेंट मस्ट अ कंज्यूमर रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द कॉमोडिटी सो एज टू नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसा वो क्या करे ऐसा कि खर्चा नहीं बढ़े। तो एक ही तरीका है भैया, सामान कम लेना शुरू कर दो अगर तुम्हें खर्चा नहीं बढ़ाना है तो मैं यहां पर देखता हूं कि प्राइस पहले कितना था और प्राइस अब कितना है। तो आप बोलोगे भैया पहले प्राइस जो था उससे 60% अब बढ़ चुका है। तो मैं इधर ले लेता हूं कि पहले प्राइस था 100 और अब कितना हो चुका है मेरे भाई, 60% बढ़ के कितना हो जाएगा 160। ठीक है, तो पहले था 100, अब कितना हो जाएगा 160। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि भैया 160 हो गया, तो अब एक काम कर लो, अगर मैं क्वांटिटी का रेशियो निकालूंगा ना, क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भाई 60 से 100, 60 से 100। अब ये सामान आपका क्या हुआ है यहाँ पर, ये सामान 160 से 100, ये सामान आपका महंगा हुआ है, तो क्वांटिटी आप 160 से कितनी लेने लग गए 100। अब भैया इनका अनुपात देखते हैं क्या बनेगा, और फिर हम निकालेंगे कि कितना आपने क्वांटिटी में घटत करी। तो 0 से 0 काट देंगे, 2 से भैया 8 बार, और 2 से कितनी बार 5 बार। पहले आप सामान लेते थे 8 और अब आप लेने लगे हो 5, तो आप मुझे बता सकते हो भैया कितने की घटत हुई। तो आप बोलोगे घटत के लिए भैया कैसे निकालेंगे, कितने की घटत, 3 की, कितने पे 8 पे गुणा में 100। ओके मेरे भाई, तो अब मैं इसे काटूंगा तो कितना आएगा, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, ठीक है 50 बार। अब मैं देखूंगा 2 से 2 बार, 2 से 25 बार। ठीक है मेरे भाई, अब इसे गुणा करते हैं, 25 या 75, 75/2 कितना आया ये 75/2, और मैं इसे अगर पॉइंट में लेकर जाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 37.5%। तो इधर अपना बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 37.5%। तो आपको ये समझ आया कि नहीं आया बताना आप, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। ये भी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो इसको और निपटा लेते हैं मेरे भाई। यहां पर लिखा हुआ है, अब देखो, अब एग्जाम में स्पीड कहां से आएगी। बच्चे, मैंने देखा है, मैं भी स्टूडेंट था तो मैंने ये देखा था कि मैं सोचता था कि टीचर कुछ ऐसा बता देगा जिससे स्पीड बढ़ जाएगी, पर ऐसा कभी नहीं होता मेरे भाई, आपके अंदर से स्पीड आएगी। अब जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में यहां पर लिख रखा है 100 से 160, तो जब आप करने लगोगे ना, जब मैं एग्जाम में करता था मैं 100 160 नहीं लिखता था, मैं यहाँ पे 5 और 8 लिखता था, तो मुझे दिखता था कि हाँ ये कट गया, और 5 और 8 भी ना लिखकर मैं 8 और 5 पे आ जाता था। तो डायरेक्ट हम ऐसे स्पीड से करते थे, इसमें कोई और नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको भी काट के डायरेक्ट यहाँ पर आकर आपको ट्रिक बताने लगूं, ऐसा कुछ नहीं है, वरना कॉन्सेप्ट आपके हाथ से फिसल जाएगा। अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, इफ द शुगर प्राइसेस गो अप बाय 10%, बाय हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे लिखा है कि चीनी की कीमत 10% वृद्धि, ठीक है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत की कटौती, ताकि चीनी में कोई अतिरिक्त खर्चा ना करना पड़े। तो एक ही तरीका है, अतिरिक्त खर्चा नहीं करना तो अपने क्वांटिटी पे लगाम लगाओ। तो अब मैं यहां पर देखूंगा कि पहले जो मूल्य था और जो अब मूल्य है उसका अनुपात कितना बन रहा है। तो 10% बढ़ गया, तो यानी कि जो चीज 10% बढ़ गई इसका मतलब वो 10 से हो गई 11, क्योंकि मेरे भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये कितनी होगी 1/10। तो 10 पे 1 की बढ़त तो चीज हो जाएगी 11। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि मैं क्वांटिटी में क्या कर लूंगा, क्वांटिटी में कटौती कर लूंगा। तो भैया क्वांटिटी में कटौती करनी है तो करो, आप पहले खरीदते थे 11 और अब खरीदनी पड़ेगी आपको 10, ये उल्टा घूम जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, क्या कि आपको खर्चा सेम रखना पड़े, 10 × 11 110, 11 × 10 110, इसीलिए घूम जाता है। तो अब मैं इधर एक चीज देखूंगा, इधर आपके पास कितने की आपने कमी करी, आप बोलोगे भैया 1 की कमी करी, कितने पे करी, आप बोलोगे 11 पे करी, गुणा में कितना आएगा 100। तो भैया इसे काटते हैं तो ये कितना आएगा 9.09%, कितना आएगा ये 9.09%। ये मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग बहुत सारे भिन्न याद कर लेते हैं, बट ये वाले इंपॉर्टेंट वाले वो भूल जाते हैं। 2 भिन्न अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि टीसीएस जब से पेपर कराने लगा है तो वो ऐसी चीजें करता है कि जो 9.09% होता है और जो 11.11% होता है, ये जो 11.11% होता है ना मेरे भाई, ये होता है 1/9, और जो 9.09 होता है ना वो होता है 1/11।
जो हमारा यहाँ पर आ गया था 1/11, ये देखते ही आपको डायरेक्ट ये लिखना था। ठीक है, तो ये याद रहेगा तभी आप कर पाओगे, स्पीड कहीं और से नहीं आएगी, मैं बार बार ये कह रहा हूं। ओके, तो अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इसने क्या किया, देखो अब यहां पर आपके पास एक ट्विस्ट आ रहा है, धीरे धीरे आपके टाइप चेंज होंगे। यहां पर आपके पास लिखा है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 20%, ओके, एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीज्ड बाय 20%, what will be the increase and decrease of the in the expenditure of the commodity। तो कीमतें 20% बढ़ गई, ठीक है, खपत भी 20% बढ़ गई, ओके, पर वस्तु पे वह कितने प्रतिशत की, तो वस्तु पर वह कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा, खर्चे पे, ठीक है, वह मतलब खर्चा। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि इसने क्या किया कि प्राइस घट गए, घट गए, है ना, तो प्राइस घट गए, इसने बोला कि भैया प्राइस घट गए, अब मैं क्या कर रहा हूं, कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंजम्पशन मैंने अगर बढ़ाया तो बताओ खर्चा कितना अतिरिक्त हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं, बड़ा आसान है। तो हमें करना ही नहीं है कुछ, हमें तो प्राइस 1 और प्राइस 2 का रेशियो लेना है। तो मैं प्राइस 1 और प्राइस 2 देखूंगा, 20% की कमी, तो भैया अभी बताया था सबसे पहले क्वेश्चन में, 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5, तो यानी कि 5 पे कितने की कमी, 1 की कमी, तो ये कितनी हो जाएगी, 4। ये बात समझ में आती है। ये बेस होता है, मूल्य हम ये मान लेते हैं, बेस मूल्य ये मान लेते हैं और इस पे 1 की कमी कर लेते हैं। किसी को अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो वो 100 भी मान सकता है। देखो मैं बता दूं, 100 पर 20% की कमी, यानी कि 100 का 20%, 20 की कमी करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 80। तो अगर आप इसका रेशियो ले लोगे मेरे भाई 2 से 5 टाइम, 2 से 4 टाइम्स, तो वहीं आ जाओगे, ऐसा कोई बड़ी गणित नहीं है, राइट। अब देखते हैं आगे क्या है। इसका जो कंजम्पशन है वो कितना बढ़ गया, 20%। इसने बोला कि भैया जो मैं क्वांटिटी ले रहा था ना पहले, जो मैं क्वांटिटी ले रहा था, अब मैं कितनी लेने लगूंगा, 20% अधिक। ओके, तो 20% अगेन 1/5 होता है कि अगर मैं पहले 5 लेता था तो अब मैं कितनी लेने लगूंगा, 6, एक ज्यादा, अधिक लिखा है ना, 20% अधिक लिखा है तो 6। अब मुझे आप एक चीज बताओ, एक्सपेंडिचर होता क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक्सपेंडिचर होता क्या है, तो आप बोलोगे भैया एक्सपेंडिचर तो इतना होता है कि जितने की चीज है और जितनी आपने ली है उसको गुणा कर दो, निकल आता है। ठीक है, 5 रुपए की कोई चीज है और आपने 5 ले लिए हैं, 5 रुपए की कोई चीज है और आपने 5 ले लिए हैं, तो वो कितनी बनेगी, 25। 25 आपको पैसे देने पड़ेंगे। 4 रुपए की कोई चीज है और आपने 6 ले लिए हैं, तो वो कितनी बनेगी, 24। अब मेरे भाई आप ये नहीं बता सकते कि पहले 25 रुपए खर्च हुआ करते थे, अब कितने खर्च हुआ करते हैं, अब कितने खर्च हुआ करते हैं मेरे भाई, अब हुआ करते हैं 24। तो ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो आप बोलोगे वृद्धि नहीं, घटत हो गई। कितने प्रतिशत की घटत हो गई, तो आप बोलोगे भैया 1 की घटत हो गई। कितने पे हो गई, 25 पे हो गई मेरे भाई, और गुणा में 100। तो ये 25 से काटूंगा तो 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा 4%। ऑप्शन नहीं है इधर, तो 4% इसका आंसर हो जाएगा। बताएं क्या समस्या है इस क्वेश्चन में। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में, आप कमेंट सेक्शन में करना, अपना पोस्ट करना, मैं बताऊंगा इसमें कैसे इसको और आप समझ सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो सिंपल सा है, मैंने प्राइस का रेशियो बनाया, क्वांटिटी का रेशियो बनाया और एक्सपेंडिचर का रेशियो तैयार हो गया, मेरे को दिख गया। पहले 25 करा करता था, अब 24 करा करता है, तो इसका मतलब 1 की कमी हो गई, 25 पे गुणा में 100। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास क्या लिखा हुआ है, आगे आपके पास लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 20%। ओके, यानी कि जो प्राइस थे ऑयल के वो कितने बढ़ गए भैया, जो प्राइस थे वो कितने बढ़ गए, 20% बढ़ गए। तो 20%, अगेन 20% मतलब फटाफट बोलो भैया 1/5, यानी कि 5 की चीज पे 1 की बढ़त, तो कितनी हो गई, 6। समझ में आ गया, 6। ओके, however its consumption decreased by 8.33%। ये बोल रहा है कि जो इसका कंजम्पशन है वो 8.33% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, घट गया। ओके, तो मैं देखता हूं कि 8.33 होता क्या है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 8.33 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, 8 सही 1/3%। बताओ कोई दिक्कत तो बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो। तो 8.33 को आप लिख सकते हो 8 सही 1/3%, क्योंकि 0.33 को मैं 1/3 तो लिख सकता हूं ना। ओके, अब मुझे एक चीज और बताएं, मैं इसको कन्वर्ट करके देखता हूं तो कितना है, 8 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/3%। अब प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे आ जाएगी 100। ठीक है, समझ में आया। तो अगर मैं देखूंगा तो 25 1 जा, 25 4 जा, ठीक है, तो ये कितना बना, 1/12। ठीक है भैया, 1/12 का मतलब क्या होता है, 8.33%। तो यानी कि 1/12 का क्या हो गया,
देखते हैं 1/12 का क्या हो गया, 1/12 की घटत हो गई, यानी कि 12 पे 1 की घटत, तो ये चीज कितनी हो जानी चाहिए, 11। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे भाई डिक्रीज, इंक्रीज बोलता तो 12 पे 1 की बढ़त करके मैं ऐसे 13 बना देता। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज अ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन इट। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसके व्यय में, यानी कि इसके खर्चे में कितने प्रतिशत की घटत या बढ़त हुई। तो ये क्वांटिटी का रेशियो, ये प्राइस का रेशियो, तो भैया गुणा कर लो, ये कितना हुआ 60 रुपए, ये कितना हुआ 66 रुपए, 66 रुपीज। ओके, क्या ये दोनों किसी नंबर से कट रहे हैं, तो बिल्कुल आराम से इन्हें काट दो, या फिर ऐसे ही देख लो कितने प्रतिशत की इसने बढ़त हो गई इसके खर्चे में। तो आप बोलोगे भैया 60 से 66 हो गया, तो 6 की बढ़त कितने पे हो गई मेरे भाई, 60 पे, गुणा में कितना हो जाएगा 100, 6 से 1 बार और 6 से 10 बार और 0 से 0, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 10%। मेरे ख्याल से इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, अजमाए हुए तरीके हैं सारे, विश्वास करो और ये लगा के देखो हर क्वेश्चन पे, आपके पक्का आंसर निकलने लगेंगे। ओके, तो हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाय 20%, ओके, a man could buy 2 kg more for 240 rupees, what is the original price per kg। ओके, जब चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, 20% की कमी होती है, सॉरी 20% की क्या होती है, कमी होती है, लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ेंगे। तो एक आदमी 240 रुपए में 2 किलो अधिक चावल खरीद सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ओरिजिनल मूल्य इधर क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है प्रति किलो। ओके, अब एक चीज देखना, इधर प्राइस का क्या हुआ, डिक्रीज हो गया मेरे भाई, तो डिक्रीज, तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो प्राइस पहले कितना था, प्राइस बाद में कितना हो जाएगा, 5 की चीज हो जाएगी 4। अब ये भैया डायरेक्ट समझना, बार बार नहीं लिखेंगे, लिखना नहीं होता उधर। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसने क्या किया। अगर इसको 240 रुपए ही खर्च करने हैं, ये कह रहा है कि भैया मैं 240 रुपए खर्च करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं 240 खर्च करूंगा। तो सामने वाला दुकानदार बोलेगा भैया तुम 240 खर्च करोगे तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं इधर आपको, अगर चीज महंगी होगी तो सामान कम दूंगा, और अगर चीज सस्ती हो जाएगी तो सामान ज्यादा देने लगूंगा। तो इसका मतलब जो 5 की चीज 4 हो रही है, तो उस पर क्वांटिटी 4 से 5 हो जाएगी, तभी तो वो सेम पैसा खर्च लेगा, इससे 240 ही लेगा हर केस में। बात समझ में आई? ओके, अब देखते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें लिखा है कि 2 किलो ज्यादा खरीदने लगता है। ओके, भैया मेरे हिसाब से तो ये 1 यूनिट ज्यादा खरीदने लगता है। कितने ज्यादा खरीदने लगता है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 2 किलो। तो आप बता सकते हो अगर एक का मान 2 किलो है, 1 यूनिट बराबर 2 किलो, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, तो भैया मेरे 4 यूनिट बराबर होगा 8 किलो। समझ में आया, सही है। और 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 10 किलो। यानी कि जो बंदा पहले 8 किलो चावल खरीदा करता था, अब वो 10 किलो खरीदने लग गया है। क्यों, क्योंकि रेट हो गया है सस्ता। अब देखते हैं, अब इसने मुझे बोला है कि पुराना मूल्य क्या था। ये 8 किलो चावल खरीदे जा रहे थे पहले, कितने रुपए खर्च करके, कितने रुपए खर्च करके भैया, कितने रुपए एक्सपेंड करके खरीदे जा रहे थे। तो आप बोलोगे भैया 240 रुपए का व्यय करके, 240 रुपए का व्यय करके कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही थी, 8 किलो। कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही थी, 8 किलो। तो बस खत्म हो गया खेल यहां पर। अगर 8 किलो चावल 240 रुपए के हैं, तो 1 किलो चावल कितने के रहे होंगे मेरे भाई, सीधा भाग दे दो, 30 रुपए प्रति किलो। कितना हो जाएगा, 30 रुपए प्रति किलो। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 30, ऑप्शन नहीं है इसमें, एक्चुअली इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये 30 रुपए प्रति किलो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं बताऊं कि अब कितने रुपए का है, अब, अच्छा यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ओरिजिनली लिखा है तो पुराना निकालना है ना, और अगर लिखा था कि अब कितना है, तो अगर मैं देखूं कि 240 रुपए खर्च करके, इतने रुपए खर्च करके 10 किलो चावल कोई घर लेकर आ रहा है, इसका मतलब उसका मूल्य 1 किलो का कितना होगा, 24 रुपए। कितना होगा मेरे भाई, 24 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े आराम से हमने कर लिया, डिक्रीज हो रहा था प्राइस, 5 से 4 हो गया, क्वांटिटी 4 से 5 हो गई, 2 किलो ज्यादा खरीदे रहे जा रहे थे, 1 किलो की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलो, 1 की 2, तो 4 की 8 किलो, 8 किलो पैसे कितने खर्च, 240। तो अगर 8 किलो चावल 240 के, तो 1 किलो कितने का, 30 रुपए का। तो यहाँ पर ये आंसर आएगा, ऑप्शन सारे गलत हैं।
ठीक है, एग्जाम मैंने दिया है, बहुत बार दिया और क्रैक भी किया, तो इसलिए बड़ी जल्दी कॉन्फिडेंस के साथ हम ऑप्शन को गलत बोल देते हैं। ठीक है, पर आप शुरू में ऐसा मत करना, ऑप्शन गलत हो तो एक बार थोड़ा सा उसे ध्यान देना टेस्ट वगैरह में, ऐसे नहीं तुरंत उसे काट दो। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं क्या था इधर। अब हमारे पास क्या है, ड्यू टू अ 12.5% डिक्रीज in the price of pulses, a man could buy 2.5 kg more for rupees 400। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको? ठीक है, ओके, what was the original price per kg? सेम क्वेश्चन विथ सेम लॉजिक हम इधर करेंगे। इसने बोला 12.5% का डिक्रीमेंट। ठीक है, तो भैया 12.5% क्या होता है? बड़े आराम से 1/8 होता है। ठीक है, याद रखनी है ये चीज, 12.5% मतलब 1/8, वरना आप उधर क्या करोगे, ऐसे लिखोगे 12.5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25/2। ठीक है, अब इसमें परसेंटेज की साइन हटेगी तो नीचे कितना आ जाएगा 25/200, और 25 से कट जाएगा 8 बार, तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया आप डायरेक्ट ऐसे क्या रखें, याद रखें। ठीक है, ये मैं लिखे रहने देता हूँ, किसी को अगर रेफरेंस के लिए चाहिए तो देख लेंगे। अब 12.5% का डिक्रीमेंट आया तो भैया प्राइस पुराना और प्राइस नया, आप इसे ओ और एन भी लिख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, ओल्ड और न्यू। ठीक है, बाकी तो ये फिर हट जाएगा जब आप रियल एग्जाम दोगे। तो डिक्रीमेंट हो रहा है, तो चीज हो रही है भैया 8 से 7, हो रही है कि नहीं? ओके, हो रही है। अब आदमी 2.5 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है 400 रुपए देकर, यानी कि देगा वो 400 रुपए, चाहे कुछ हो जाए। उसने बोला मैं घर से 400 रुपए लेके चलाऊं, चीज सस्ती हो गई, मुझे कुछ नहीं, तू बढ़ा के दे दे। ठीक है, तो बंदा जो सामान बेच रहा है वो बोलेगा भैया अगर चीज सस्ती हो गई है और आपको रुपए वापस नहीं चाहिए, आपको 400 रुपए ही मुझे देने हैं, तो मैं काम करूंगा कि 7 जो आती थी वो 8 दे दूंगा। ठीक है, आपके पैसे वहां कवर हो जाएंगे। ओके, समझ में आ गई बात? अब क्वेश्चन के हिसाब से एक बंदा जो पहले 7 खरीद पाता था अब 8 खरीदने लगा है, तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो मैंने जो सॉल्व करा है उसमें 1 यूनिट वो ज्यादा खरीद पा रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन का हिसाब और मेरा हिसाब सेम होना चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू देख पा रहे हो उधर कितनी दे रखी है, 2.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, 2.5 किलो। ठीक है, अब वो निकालना क्या है, ओरिजिनल प्राइस निकालना ना, तो 1 किलो की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2.5। ओके, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की अगर 2.5 है तो 7 की कितनी होगी, 2.5 × 7। ठीक है, इतनी होगी। कितना, केजी, भैया यूनिट लगानी पड़ेगी ना, एक अगर 2.5 किलो का है तो 7 कितने का होगा, 2.5 × 7 केजी। अब पैसे कितने खर्च कर रहा है बंदा, बंदा कह रहा है कि मैं खर्च कर रहा हूं केवल 400 रुपए। ठीक है, तो इतना सामान अगर 400 रुपए में लाया जाता है तो 1 किलो कितने में लाया जा सकता है, तो 1 किलो का मूल्य बेटा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 400/2.5 × 7। ठीक है, समझ में आ गए, 400/2.5 × 7, ये भी पॉइंट में आएगा, इसके भी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ऑप्शन गलत बन गए हैं। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व करके देखता हूँ, ये एक जीरो यहाँ आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अब इसे काट के देखता हूँ, अगर मैं इसे काटू 25 से तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 1,000, और 25 से 1,000 कट जाएगा 40 बार, तो ये कितना बन जाएगा, देखें ये कितना बन जाएगा, 160/7 रुपीज पर केजी। ठीक है, और वो बाद वाला मूल्य पूछे तो भी बहुत आसान है, तो 8, क्योंकि इधर देखो ओरिजिनली लिखा है व्हाट वाज, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। और अगर वो पूछे व्हाट इज, यानी कि अब कितना है मूल्य, तो आप बोलोगे 8 × 2.5। जैसे 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाली कितनी, 2.5। ठीक है मेरे भाई, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्त, आप बोलोगे 8 यूनिट की वैल्यू होगी 2.5 × 8, कितना हो जाएगा ये, आप इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, 20 किलो। अगर 400 रुपए खर्च करके 20 किलो कोई सामान ले पा रहा है, तो पर केजी का मूल्य कितना हो गया बेटा, 8 रुपीज पर केजी। भाग देना है ना भैया, इसमें इसका भाग दे दो, आ जाएगा 8 नहीं सॉरी 20 रुपए आएगा, 20। ठीक है, 20 रुपए पर केजी। बात समझ में आ गई? ये शायद ये जिसने भी हमारे लिखा है टीम ने, ये गलत सलत लिख दिया भाई, इसको ठीक रखा करो, ऐसे गलत सलत लिख देते। तो ये आ जाएगा आपके पास न्यू प्राइस, और ये है आपके पास ओल्ड प्राइस 160/7। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देख लेते हैं, अब आप अपने आप करो, ऑप्शन पे रिलाय मत करो, हो सकता है यहां भी गलत इन्होंने छाप दी हो। ठीक है, अब इधर क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ अ टी ड्रॉप्स बाय 10%। तो भैया अब मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं, तो प्राइस हो गया ड्रॉप कितने से, 10% से, तो 10 की चीज कितनी हो गई, 9, ड्रॉप हो गया ना, कम हो गया, 10 की चीज कितनी होगी, 9।
तो क्वांटिटी का अगर मैं देखूंगा, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 क्या बनेगी, 9 से 10। अगर बंदा पैसे नहीं खर्च करना चाह रहा, बंदा कह रहा है मैं 270 खर्च करूंगा चाहे कुछ हो जाए, ओके। अब ये कितना ले पा रहा है, 1 यूनिट ज्यादा। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1.5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1.5। ठीक है भैया। अब मुझे क्या ओरिजिनली निकालना है यहाँ पर, 1 यूनिट की वैल्यू है 1.5, तो 9 यूनिट की कितनी होगी, बताओ भैया। 9 यूनिट की कितनी होगी, 9 यूनिट की वैल्यू होगी 9 × 1.5, ठीक है, किलो। 9 × 1.5 किलो। और पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, 270 रुपए। यानी कि 270 रुपए खर्च हो जाते हैं 9 × 1.5 किलो लेने में। तो 1 किलो लेने में कितना खर्च होगा, बस भाग देना है। तो पर केजी प्राइस, पर केजी प्राइस, तो आप बोलोगे भैया पर केजी प्राइस कितना पैसा खर्च हुआ, 270। कितना सामान आ गया, 9 × 1.5। आपको पता है मैं इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, 9 × 1.5 लिख सकता हूँ मैं मल्टीप्लाई करके, पर मुझे पता है नीचे भाग आसानी से हो जाएगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ से कितना कट जाएगा, 30 बार, और 1.5 से भैया ये कितना कट जाएगा, 20 बार, है ना, 20 रुपए प्रति किलो। ठीक है, तो चलो फाइनली ऑप्शन हमें ठीक मिल गया, 20 रुपए प्रति किलो। अच्छा, मैं बाद वाला मूल्य भी निकाल के दिखा सकता हूँ, वैसे तो 10% घटा दोगे तो भी काम चल जाएगा, नहीं घटाना तो ऐसे देख लो कि अगर एक की वैल्यू 1.5 है तो बाद में कितना क्वांटिटी आ रही थी, 10। 10 की कितनी होगी, 15 किलो। ठीक है भैया, तो 270 रुपए खर्च कर रहे हैं और 15 किलो मिल रहा है, तो भाग देके देख लेते हैं। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 3 से 90 बार, 3 से 5 बार, 5 से 18 बार। ठीक है, 18। आप ऐसा भी देख सकते हो कि 20 में 10% की घटत करोगे तो 2, 2 की घटत करोगे तो 18। जैसे आपको मूव करना है वैसे कर सकते हो। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइंड द प्राइस, the price of sugar increased by 20%, the person increases his expenditure by 10%। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, उसने बोला हम मैं खर्चा बढ़ाऊंगा, ठीक है भैया, महंगाई आ गई, नहीं कोपा हो पा रहा, क्वांटिटियां कम मिल रही हैं, कभी ज्यादा मिल रही हैं, उसने बोला मैं खर्चा बढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आ गए। फाइंड द परसेंटेज चेंज इज इन कंजम्पशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बच्चे बहुत अटकते हैं। जब मैं एज अ स्टूडेंट बैठा था तो मेरे को सारी टाइप सिखा दी गई थी, मतलब सारी क्या, कुछ टाइप सिखा दी गई थी। अब इसमें एग्जाम में मुझे ये मिली तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि भैया टीचर कभी पूरा क्यों नहीं पढ़ाते। तो अब यहाँ देखो, आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीजेस बाय 20%। तो भैया 20% को फटाफट तोड़ेंगे, 20% 1/5, पहला प्राइस, दूसरा प्राइस क्या बन जाएगा, इंक्रीजेस है ना, 5 से भैया हो जाएगा 6। बताओ सही है, कोई गड़बड़ नहीं साहब, 5 से हो गया 6। अब इसने बोला है कि कंजम्पशन यानी कि क्वांटिटी में कितने की बढ़त या घटत, कोई बात नहीं, तो मैं इधर जगह छोड़ दूंगा, मैं कहूंगा मुझे नहीं पता, नहीं पता भैया इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, और इन दोनों की गुणा क्या आती है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर पुराना, एक्सपेंडिचर नया, यही तो होता है। इसमें इसकी गुणा देखो भैया, अगर आप इसमें इसकी गुणा करोगे तो 90, इसमें इसकी गुणा करोगे तो 90, तभी वही चीज तो हम मेंटेन कर रहे हैं बार बार। ओके, यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, पी इंटू क्यू बराबर ई। ठीक है भाई। अब इसने बोला कि एक्सपेंडिचर में मैं कितने का इंक्रीज कर रहा हूं, 10% का, 10% का। तो 10% का इंक्रीमेंट कोई बता सकता है क्या होगा, आप बोलोगे 1/10, यानी कि 10 की चीज हो जाएगी 11। बस यहीं से आपको बड़े ध्यान से सुनना है, अगर आपने नहीं सुना तो आपके हाथ से चला जाएगा ये सवाल। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां मैं ऐसा क्या लिखूं कि 10 बन जाए, यहां मैं ऐसा क्या लिखूं कि ये 11 बन जाए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, मान लो ये तो दिख रहा है, चलो दो, आप बोलोगे यार यहाँ क्या करें, वैसे तो यहाँ पे 11/6 कर दोगे तो आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एक पैसे की दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, यहाँ पे एक्स लिख लो, यहाँ पे वाई लिख लो, बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, बेस्ट, किसी सवाल में नहीं अटकोगे, कितना यहाँ पे खतरनाक फ्रैक्शन हो, बिल्कुल नहीं अटकोगे। आप एक काम करो, 5 × x = 10 लिखो, 5 × x आप 10 लिख लो, ठीक है मेरे भाई। ओके, 6 × y, 6 × y आप 11 लिख लो, हो गया। 6 × y आप क्या लिख लो, 11 लिख लो। अब यहां पर एक चीज देखना आप, क्या मैं 5 से एक बार, 5 से 2 बार काट सकता हूं, कट गया मेरे भाई, ये तो कुछ कट नहीं रहा। अब आप देखो, ये x/y, तो मतलब मुझे x/y तो चाहिए, अगर मुझे ये पता लग गया मैं आसानी से सवाल कर सकता हूं। तो इस 6 को इधर भेज दो 2 के पास, अगर मैं इस 6 को 2 के पास भेजूंगा तो कितना बनेगा, x/y बराबर 6 × 2 12/11। यानी कि मुझे पता लग गया कि पहले कोई बंदा 11 लेता था, 12 लेता था, अब कितना ले रहा है, 11। पहले कोई कितना लेता था,
पहले कोई लेता था कितना 12, अब कितना ले रहा है 11। तो अगर पहले कोई 12 लेता था अब 11 लेता है तो कितने की घटत हो गई मेरे भाई? आप बोलोगे बड़े आसानी से पता लग रहा है, 1 की घटत। कितने पे हो गई? 12 पे, और गुणा में 100। और मैंने आपको बताया था कि 1/12 आपका क्या होता है? 1/12 आपका क्या होता है? 8.5। ये 8.33 बनेगा, 8.33। अच्छा देखना इधर ऑप्शन नहीं है, जैसे मैं इधर एक ऑप्शन डाल दूं ई, ये मैं इसलिए कर रहा हूं जैसे 8.33% इंक्रीज लिख दूं इधर, ठीक है, बड़ा ध्यान देना है इधर। अब बहुत सी बार क्या होता है, जैसे 1/12 देखते ही हमें दिमाग में होता है 8.33। अब 8.33 ये 2 बार है ना? उधर हो सकता है 1 बार हो, पर यहाँ पे मैंने 2 बार लिख रखा है। हम बिना देखे डिक्रीज इंक्रीज ये देखते नहीं है, तो यहाँ पर देखना पहले 12 अब 11, तो ऑप्शन में जो डिक्रीमेंट वाले हैं वही आंसर होंगे। इधर तो सारे दे दिए इसने, मान लो ये दोनों ऑप्शन अटकाने के लिए दिए हो तो अटक सकते हो आप। अब इसको चाहे काट लो, याद है तो लगा लो, काट लेते हैं, आपको सही लगेगा, एक बार काट लेते हैं। 2 से 50 बार, 2 से 6 बार, और 50/6 ये 8 बार जाएगा, 48, 2 बचेगा, 0.20 हो जाएगा, 6 से भाग दोगे 3 बार, जाता ही चला जाएगा, तो ये आएगा 8.33% की डिक्रीज। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है? ओके, अब इधर क्या है? द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 20%, but the expenditure decreases by only 10%. What is the percentage change in consumption? चावल की कीमत 20% घट जाती है लेकिन खर्चा केवल 10% कम होता है। उपभोग मतलब कंजम्पशन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन ज्ञात कीजिए, मतलब क्या परिवर्तन आएगा ज्ञात कीजिए। ओके ओके, अब यहां पर क्या दे रखा है? प्राइस कितने प्रतिशत से गिर गई? 20% से। तो भैया पहली प्राइस दूसरी प्राइस 5:4। अब ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, 20% से घट रही है ना, तो 1/5, 5 पे 4, 1 की घटा तो 4 आएगा ना। ओके, अब एक्सपेंडिचर कितने प्रतिशत से घट गया? 10% से, तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर 1, एक्सपेंडिचर 2। लिखना नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, EXP ऐसे नहीं लिखना, समय बहुत चला जाएगा। ये आपके रेफरेंस के लिए बस, आप इसमें क्या जल्दी कर सकते हो ये आप देखो। तो 10% की घटत मतलब 10 की चीज कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 9। बताओ कोई दिक्कत? साफ साफ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पे क्वांटिटी लिखनी है कि नहीं? ओके, तो आप यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे y लिख दो, चक्कर ही खत्म। तो 5 गुणा x कितना आना चाहिए? 10। 4 गुणा y कितना आना चाहिए मेरे भाई? 9। सही है, ये बन गया आपका अनुपात और ये सवाल हो गया खत्म। अब देखो यहाँ से 5 पे इस पे भाग दोगे तो 2, इस 4 को और उधर भेजोगे तो x/y आपके पास कितना आ जाएगा? 8/9। अब मुझे बता सकते हो ये क्या हो गया? आप बोलोगे भैया ये संख्या आ गई 8, ये संख्या आ गई 9, तो 8 पे 1 की बढ़त होके 9 हो जाते हैं, यानी कि 1 की बढ़त दिख रही है, साफ साफ इंक्रीजमेंट दिख रहा है। तो ऑप्शन सारे इंक्रीमेंट के हैं, डिक्रीमेंट का कोई भी नहीं है। और 1 की बढ़त हो रही है 8 पे गुणा में 100, तो 1/8 में पहले ही बता चुका हूं 12.5%। कोई दिक्कत कोई शक तो बताएं, कोई भी चीज अगर नहीं आई हो देन प्लीज आस्क। ओके, सही है भाई? ओके, तो हमारे पास ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप थी, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप थी। तो ये इस चैनल पे पहला वीडियो है जो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसमें बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिटिंग से लेकर क्वेश्चन छांटने से लेकर पढ़ाने से लेकर सारा काम मैं ही करता हूं। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना। मैंने एग्जाम क्लियर किया है इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, मैं आपको रीजनिंग और मैं इंग्लिश, GS, ये जितने भी कठिन टॉपिक है, तैयारी करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे हैंडल करनी है सिचुएशन, एग्जाम से पहले क्या करना है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करी हैं तैयारी को लेकर, और वो गलती आप नहीं करो उससे मैं आपको बचा सकता हूँ। तो अब हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।